सो थैंक यू सो मच। मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद अदा करूंगा क्योंकि आज आप लोगों ने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया है। खास करके आप लोगों की टीम के लिए आप लोगों ने स्टैंड लिया है और मुझे स्पेशली इनवाइट किया है। इसका मतलब ये है कि आप चाहते हो कि आपकी टीम का ग्रोथ हो और ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि बीइंग अ लीडर आप लोग अपनी टीम के बारे में सोचते हो। सो थैंक यू सो मच। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि आज की जो हमारी मीटिंग रहेगी उस मीटिंग के अंदर आप सही ढंग से बैठ करके नोट पेन ले करके इस सेशन को अटेंड करिएगा तो आपको वैल्यू मिलेगी। हो सकता है आप में से कुछ लोग सोते हुए इस सेशन को अटेंड करेंगे। हो सकता है कोई ऐसे ही बैठ गया हो सकता है किसी को ऐसा लगता होगा कि अपलाइन ने बोला है इसलिए आ जाना है, राइट। लेकिन एक चीज मैं बता दूं कि आज के सेशन के अंदर मैं मेरा 100% दूंगा ताकि आपके जीवन के अंदर बदलाव आए। मैं कोई भी मीटिंग मेरी होती है तो उसके अंदर मैं 100% मेरा देता हूं, चाहे वो सीखने में हो या फिर सिखाने में हो या फिर करने में हो, राइट। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सब लोग अपने मोबाइल को आज स्विच ऑफ कर लीजिएगा, इधर साइलेंट मोड में रख लीजिएगा ताकि कोई डिस्टरबेंस ना हो। और आज की मीटिंग शुरू करते हैं माइंडसेट के साथ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा माइंडसेट। सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें समझनी है कि हमारा माइंडसेट कौन सी चीजों से हमारा माइंडसेट होता है। हमारा माइंडसेट जो होता है वो कैसे होता है, नंबर वन। और ऐसा नहीं है, ये हमारा जो माइंडसेट होता है वो बचपन से होना शुरू हो जाता है। बचपन से हम जब से समझना शुरू करते हैं तब से हमारा माइंडसेट शुरू हो जाता है। और हम तीन तरह से हमारे माइंडसेट करते हैं। नंबर वन, हम जो सुनते हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे सराउंडिंग जो लोग भी जो भी बोलते हैं और हम जो सुनते हैं उससे हम हमारे माइंड को सेट करते हैं। दूसरा, हम जो देखते हैं, जो भी सीन देखते हैं और सीन देखने के बाद हम उसे ऑब्जर्व करते हैं और उस ऑब्जर्वेशन से भी हमारा माइंडसेट होता है। और तीसरा, हम जो सोचते हैं, हम और आप जो सोचते हैं उसके ऊपर भी हमारा माइंडसेट होता है। तो क्या है ये माइंडसेट की गेम? आज हम ये समझते हैं कि माइंडसेट की गेम क्या है। उससे पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन देता हूं कि मेरा नाम है हिरेन दादावाला और मैं वेस्टीज बिजनेस को शुरू करने से पहले टेक्सटाइल के अंदर था। पिछले 1 साल से मैं फुल टाइम वेस्टीज के अंदर हूं और मेरा जो माइंडसेट है वो है वेस्टीज बिजनेस के अंदर पर मंथ 10 लाख रुपीस इनकम लेने का मेरा माइंडसेट है और वो मैं लूंगा, राइट। मैं सूरत से बिलोंग करता हूं, एक बिजनेस बैकग्राउंड से हूं, लेकिन उस बिजनेस के अंदर बहुत बार मैंने माइंडसेट किया, बहुत मेहनत की, लेकिन वहां पर उस प्लेटफॉर्म के अंदर वो पोटेंशियल नहीं था और उस पोटेंशियल ना होने के कारण वहां पर एक लिमिटेड इनकम के ऊपर मैं रुक गया था। और मेरा माइंडसेट ये था कि मुझे तो कुछ और चाहिए, मुझे तो कुछ बड़ा चाहिए। और जैसे मुझे वेस्टीज प्लेटफॉर्म मिला वहां पर मुझे सिक्योरिटी दिखी और मैंने वेस्टीज के अंदर अपने आप को समर्पित कर दिया। और मेरा माइंडसेट उस हिसाब से था जब शुरू किया तब कि प्रति महीना 1 लाख रुपया मैं वेस्टीज से लूंगा और मैंने 1 लाख रुपया लिया। दूसरा माइंडसेट किया मैंने, प्रति महीना मेरा 5 लाख रुपया लूंगा और 4,02,000 प्लस की इनकम ले ली।
अब मेरा माइंडसेट है 10 लाख रुपीस। समझने वाली बात यह है कि बचपन से जब हमारा माइंडसेट होता है और वही माइंडसेट के ऊपर हमें पूरी जिंदगी बितानी है, या फिर जब हम मैच्योर्ड होते हैं तो हमें सही राह पे सही ढंग से हमारा माइंड को सेट करना है, ये आपको समझना है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि यहां पर जो मैंने अभी स्क्रीन के ऊपर आपको बताया है, आप में से कोई बोलेंगे कि ये सर्कल है, कोई बोलेंगे कि डॉट है सर्कल के अंदर, कोई बोलेंगे कि ये बड़ा सर्कल है। ये सारी चीजें जो हमें दिख रही है उसके अकॉर्डिंग हम लोग हमारे माइंड को सेट करते हैं। लेकिन मैं जो आपको बताना चाहता हूं कि ये जो सर्कल मैंने आपको बताया है और सर्कल के अंदर जो डॉट है, वो डॉट बहुत ही बढ़िया काम करता है और हम सब लोग उस डॉट के मुताबिक जीवन जीते हैं। ये डॉट जो है ना, ये ऐसा छोटा सा है लेकिन ये इतना बड़ा, हमें इसके ऊपर इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है कि आपको पता भी नहीं होता है कि आप कितनी बड़ी कीमत चुकाते हो। फॉर एग्जाम्पल, दुनिया के अंदर 3 तरह के लोग होते हैं, 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक लोगों के माइंडसेट ये होता है कि मैं करूंगा, और जो लोग ये कहते हैं कि मैं करूंगा, वो चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी कार्य उसके पास आता है और उसका माइंडसेट, उसका थॉट प्रोसेस ये होता है कि मैं करूंगी या मैं करूंगा, और वो चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, वो उसके अंदर सफल होते हैं। दूसरे लोग ऐसे होते हैं जिसका माइंडसेट ये होता है कि मैं नहीं करूंगा। वो लोग दुनिया के अंदर कुछ भी नहीं करते और उन लोगों की तैयारी भी नहीं होती, और न करने के उनके इतने सारे बहाने होते हैं, बिल्कुल इस डॉट की तरह। और तीसरे लोग ये सोचते हैं कि मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। यकीन मानिए, वो लोग भी जिंदगी के अंदर कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहां पर इतने सारे प्रॉब्लम्स उस डॉट की तरह हमारा जो माइंड होता है वहां पर स्टक हो जाता है। वहां पर हम लोग इतने स्टक होते हैं कि कुछ भी दूसरा सोचने के लिए या कुछ भी नया देखने के लिए तैयार नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, जब हम कुछ नया करने जाते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड कहां पर काम करता है? मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, मेरे से नहीं हो पाएगा। तो समझ लीजिए कि कुछ भी नहीं कर पाएंगे हम। लेकिन अगर आपने अपना माइंड सेट कर लिया कि मैं कुछ भी हो जाए मैं करके रहूंगी या करके रहूंगा, तो 100% आप उसके अंदर सक्सेस हो जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बात बताऊं कि आप में से बहुत सारी लेडीज होगी जो हाउसवाइफ होगी। आज आप हाउसवाइफ हो, लेकिन आपका माइंडसेट बचपन से किया हुआ है। जब आप समझना शुरू किया, बड़े होना शुरू किया हुए, तब आपके घर के अंदर आपके बड़े बुजुर्ग ने बोला होगा कि देखिए, आपको चूल्हा चक्की संभालनी है, आने वाले समय में आपको तो पराये घर जाना है और वहां पर भी आपको फैमिली को संभालना होता है, आपको वहां पर चूल्हा चक्की ही संभालनी है। आपका माइंडसेट उस हिसाब से कर दिया होता है और आपको लगता है मुझे चूल्हा चक्की करनी है, तो आप सीधे किचन में जाओगे, झाड़ू पोछा बर्तन वो सारी चीज करोगे, और जब शादी होगी और शादी के बाद भी आप वही करोगे, और शादी के बाद कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो आपका माइंडसेट ऐसा होता है, मैं नहीं कर सकती। मेरी बात करूं तो मैं जब समझना शुरू किया तो मेरे पिताजी हमेशा मुझे कहते थे कि देख हिरेन, तेरे को जॉब करनी है, बड़े होके तेरे को जॉब करनी है। अब पिताजी जो बोलते थे वो क्या बोलते थे? जॉब करनी है, यानी कि कानों के अंदर क्या सुनाई देता था कि हिरेन तुझे जॉब करनी है।
मेरी थॉट प्रोसेस, हमारा जो माइंडसेट चलता है ना, वो मैं बता रहा हूं। मेरा थॉट प्रोसेस और मेरा ऑब्जर्वेशन, यानी कि मैं जो देखता था वो क्या देखता था कि मेरे पिताजी जो जॉब करते हैं और जॉब के अंदर मुश्किल से हमें 2 टन का खाना नहीं खिला सकते हैं, और मेरे पिताजी मुझे बोल रहे हैं कि तुझे जॉब करना है। मैं देख क्या रहा था कि मेरे पिताजी जॉब करते हैं लेकिन वो हमें खाना 2 टन का नहीं खिला पाते हैं, और दूसरे लोग जो लोग बिजनेस करते हैं वो लोग अच्छी लाइफस्टाइल जीते हैं। मतलब मैंने सुना भी, मैंने देखा भी, और मेरी जो थॉट प्रोसेस थी वो यही बोल रही थी कि हिरेन, जीवन के अंदर कभी भी जॉब मत करना, क्योंकि जॉब से पेट भरना भी मुश्किल होता है। अगर तुझे तेरे सपने पूरे करने हैं, अगर तुझे बड़ा आदमी बनना है, तो तुझे बिजनेस करना पड़ेगा। ये मेरी थॉट प्रोसेस थी, ये मेरी सोच थी। लेकिन रियलिटी ये थी कि मैं इतना गरीब था, मेरे घर में कोई पैसे नहीं थे, खाने के फाफे थे, तो बिजनेस कहां से करूंगा। किस्मत के अंदर जॉब ही आई और मुझे जॉब ही करना पड़ा। लेकिन जिस दिन मुझे बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली वर्किंग पार्टनर की, उस दिन मेरा वो थॉट प्रोसेस जो था इतना स्ट्रांग हो गया, और मैंने वहां पर जैसे अपॉर्चुनिटी मिली मैंने ग्रैब कर ली, और फिर मैं हर बिजनेस के अंदर आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, क्योंकि मेरा थॉट प्रोसेस एक ही था कि मुझे बिजनेस करना है। मेरा माइंडसेट यही था, बिजनेस करना है। राइट। सो 3 प्रकार के लोग आते हैं। आपको आज चेक करना है कि आपका माइंडसेट कौन सी जगह पे है। अगर आपका माइंडसेट पहले वाली जगह पे है कि मैं तो करके ही रहूंगी, तो बिल्कुल आप वेस्टीज के अंदर सफल हो जाओगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं नहीं करने वाली हूं या नहीं करने वाला हूं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि मेरे से नहीं हो पाएगा, तो समझ लेना कि आपका जो माइंडसेट है वो आगे बढ़ने की जगह पे बिल्कुल वो डॉट के ऊपर है। और वहां पर शुरू होता है कि मेरे तो घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे को बच्चे को संभालना पड़ता है, मेरे ससुर मना कर रहे हैं, मेरी सास मना कर रही है, मेरे पिताजी मना कर रहे हैं, मुझे तो अभी पढ़ाई करनी है, पढ़ाई के साथ मैं कर नहीं सकती हूँ, पूरा दिन मैं परिवार को संभालूं या फिर मैं कुछ नया करूं, मुझे लोग मना कर देते हैं, लोग बोलते हैं कि प्रोडक्ट महंगे है, मेरी तो लिस्ट खत्म हो गई है, मुझे तो बोलना ही नहीं आता है, मैं साई नेचर की हूं। अब ये सारे के सारे जो है वो बिल्कुल वो डॉट की तरह है। डॉट के ऊपर कुछ नहीं रखा है, लेकिन हमारा फोकस पूरा वो डॉट के ऊपर है। जबकि हम देखते हैं कि डॉट के सराउंडिंग एरिया जो है वो बिल्कुल फ्री है, स्पेस है वहां पर, और वहां पर कुछ ना कुछ आप लोगों की क्रिएटिविटी है। लेकिन हमारा माइंडसेट जब नेगेटिव होता है तो हमें पॉजिटिविटी दिखती ही नहीं है दोस्तों। तो आज आप लोगों को अपना माइंडसेट करना पड़ेगा। आज कुछ मैं आप लोगों के साथ ऐसी बातें करने वाला हूं जो आपको अपने आप से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका माइंडसेट किसी और ने नहीं किया है, आपका माइंडसेट आपने किया हुआ है। अगर मेरा माइंडसेट है 10 लाख कमाने का, तो मेरा माइंडसेट किसी और ने नहीं किया है, वो मैंने किया है। कल को अगर मैं मेरा माइंडसेट करूंगा कि मुझे आउट ऑफ इंडिया बिजनेस को लेके जाना है, जो अभी से मेरा माइंडसेट है वो मेरा माइंडसेट है, मुझे किसी ने नहीं बताया है। कल को मैं माइंडसेट करूंगा कि मुझे वेस्टीज से 50 लाख कमाना है, वो मेरा माइंडसेट है। तो आज आपको अपने आप से बात करनी पड़ेगी, खुद से बात करनी पड़ेगी, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। और मेक श्योर कि आप लिखते जाइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग स्क्रीनशॉट लेते हैं। स्क्रीनशॉट लेने से कुछ नहीं होने वाला है, मैं आपको बता दूं। आप देख लेना कितने स्क्रीनशॉट लिए और आपने कितने देख लिए, उसके बाद खोल करके। हम कभी नहीं देखते, लेकिन डायरी के अंदर जो हम लिखते हैं ना, वो भी एक प्रोसेस है, क्योंकि जो आप लिखते हो वो आप पढ़ते भी हो, देखते भी हो, लिखते भी हो, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाता है। राइट। सो हम देखते हैं कि माइंडसेट गेम क्या है। सबसे पहले, आज आप वेस्टीज बिजनेस के अंदर हो, आप मेल हो, फीमेल हो, स्टूडेंट हो,
कुछ भी हो, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, हाउस वाइफ हो, वॉट एवर, लेकिन आपको कंसिडर करना पड़ेगा दिस इज एज अ ब्राइट फ्यूचर एंड योर आइडेंटिटी, राइट? क्या आप केवल, आपको अपने आप से पूछना है कि क्या मैं केवल, यानी कि अगर आप लेडीज हो तो आपको अपने आप से पूछना है, मैं आपसे बात कर रहा हूं कि क्या आप केवल हाउसवाइफ रहकर पूरी जिंदगी में अपनी सेल्फ आइडेंटिटी क्रिएट कर सकती हो? केवल हाउसवाइफ रहकर, हाउसवाइफ के अलावा और कोई आइडेंटिटी आप नहीं बना सकते हो। दूसरा सवाल आपको पूछना है कि अपने परिवार की और बच्चों की बेहतरीन परवरिश और हायर एजुकेशन लेवल एक इनकम से मुमकिन है क्या? अगर आज के समय की बात करूं तो आप अपने आप को पूछिए कि अपने परिवार की और बच्चों की बेहतरीन परवरिश और हायर एजुकेशन के लिए केवल एक इनकम से मुमकिन है? आप जॉब करते होंगे, आपके हस्बैंड शायद जॉब करने जाते होंगे या उनका बिजनेस होगा, मुझे नहीं पता है। आप में से जो जेंट्स है, आपको लगता होगा कि मेरा तो बिजनेस अच्छा है, मेरी तो जॉब अच्छी है, तो पूछिए, आस्क योर सेल्फ, सवाल आप अपने आप से पूछिए, क्या आप यह चाहते हैं कि आपके बच्चे और परिवार भी कॉम्प्रोमाइज वाली जिंदगी जिए? हमारा तो माइंडसेट पहले से किया जाता है कि जितनी चद्दर है उतने पैर पसारो। हमारा माइंडसेट किसी ने ये नहीं किया कि आप अपनी चद्दर को बड़ा करो। बचपन से ये सिखाते आ सीखते आए हैं हम लोग, लोगों ने सिखा दिया है, लेकिन आप पूछिए अपने आप को, क्या आप अपनी मनचाही डिग्री, ये उन लोगों के लिए है जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं या पढ़ लिख के जॉब ढूंढने के लिए निकल रहे हैं, कि क्या आप अपनी मनचाही डिग्री हासिल करने के बाद भी अपना करियर बनाने के लिए आपको अपनी मनपसंद फील्ड के अंदर जॉब या बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलेगी ही मिलेगी, उसकी कोई गारंटी है? पढ़ाई के अंदर हम लोग, मैं ये नहीं कह रहा हूं पढ़ाई गलत है, पढ़ाई करनी है, लेकिन ज्यादातर लोग पढ़ाई जो करते हैं वो इंजीनियर बनते हैं और अकाउंटिंग का काम करते हैं। मतलब पढ़ा कुछ और करा कुछ और लाइफ के अंदर। तो पूछो अपने आप को कि क्या कोई गारंटी है? अगर इन सभी सवालों का जवाब ना है, अगर आपको लगता है कि यह सारे सवालों के जवाब नो आते हैं, तो आप 3 से 5 साल में यह सारी चीजें हासिल करना चाहते हो? पूछिए आप अपने आप को कि मैं 5 साल से जॉब कर रही हूं, या मैं, मेरे हस्बैंड 10 साल से 15 साल से जॉब कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं पॉसिबिलिटी है, तो क्या मैं 3 से 5 साल में ये सारी चीजें हासिल करना चाहती हूँ या मैं चाहता हूं? ये भी आपको अपने आप से पूछना है सवाल। कंसिडर दिस इज अ करियर। अब हम थोड़ी करियर की भी बात करते हैं कि क्या आप जहां पर जॉब कर रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, क्या आप जहां पर जॉब कर रहे हैं वहां की जो समय के अनुसार जो इनकम आती है, क्या आप उससे संतुष्ट है? अभी आप जहां पर जॉब कर रहे हैं, क्या आपके पास ऐसी कोई गारंटी है वहां पर आप अपनी रिटायरमेंट तक वही टिके रहोगे? अगर आपको लगता है कि हाँ गारंटी है, तो ये आपका सबसे बड़ा भ्रम है। बहुत कम लोग अपनी एक ही जॉब के अंदर 35 साल निकाल पाते हैं। ज्यादातर लोग को जॉब बदलनी पड़ती है या फिर बदली होती रहती है। जब आप नौकरी से रिटायर होंगे तो आपके पास कितनी धनराशि सेविंग्स में होगी, और ऐसी कोई इनकम होगी जो आपको बाद में भी आती रहे, या आपके बच्चों को भी उसका फायदा मिले? पूछिए अपने आप को।
कि हम लोग 35 साल एक जगह पे काम करते हैं और 35 साल के बाद क्या हमारे पास उतनी धनराशि होगी, या फिर ऐसी कोई इनकम होगी जो रिटायरमेंट होने के बाद भी आती रहे, या फिर ऐसी कोई इनकम होगी जो आपके बच्चों को भी देती रहे। सवाल ही नहीं है। आज तक मुझे तो कुछ नहीं दिखा, कहीं पर नहीं दिखा। 22 साल मैंने मेरा बिजनेस किया टेक्सटाइल का, लेकिन वहां पर मुझे नहीं दिखा, और करोड़ों का बिजनेस किया है। अगर इन सभी सवालों का जवाब ना है, तो क्या आप 3 से 5 साल में आपकी अभी की जो इनकम है उससे 3 से 10 गुना हो, तो क्या आप अपने आप को एक्स्ट्रा समय निकालकर अलग काम करके वह कमाना चाहते हो? यह भी आपको अपने आप से पूछना है। सारे सवालों का अगर आप करियर बनाने निकले हैं तो पूछिए अपने आप को ये सारे के सारे सवाल, और अगर इन सभी सवालों का जवाब ना है तो 3 से 5 साल में क्या अभी की जो इनकम है उससे 3 से 10 गुना हो, तो क्या आप एक्स्ट्रा समय निकालकर अलग काम करना चाहते हैं? अगेन वही वाला माइंडसेट आया कि मैं नहीं कर सकती हूं, तो फिर आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपका माइंडसेट ये है कि हाँ मुझे करना है, क्योंकि अब आज अगर माइंडसेट आप करोगे तो वो आपके लिए करोगे। क्योंकि जब हम बच्चे थे ना, तब हमारा माइंडसेट कोई और सेट करता था, लेकिन अब हम बच्चे नहीं है। 18 साल के बाद हम बच्चे उतने मैच्योर हो जाते हैं बच्चों में से कि हम लोग सही गलत का खुद डिसीजन ले सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये आपके करियर का सवाल था। अब कंसिडर दिस एज अ प्योर बिजनेस। मैं आपसे बिजनेस की भी बात कर रहा हूं कि अब उसके ऊपर हम बात करते हैं कि कहीं पर अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ध्यान से सुनना, कहीं पर अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है तो वहां पर आपका काम करने का कमिटमेंट कैसा होगा? आपको ही जवाब लिखना है अपनी डायरी के अंदर, खुद सवाल करके। दूसरा, अगर आप लाखों रुपए इन्वेस्ट करके कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो आपका उसके प्रति कमिटमेंट कैसा होगा? आप लाखों का इन्वेस्टमेंट करके स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ काम करने के बाद भी कोई गारंटी है कि उस बिजनेस में आप 100% सक्सेस होंगे? क्योंकि ज्यादातर लोग का कमिटमेंट यहां पर ज्यादा होता है, अपनी जॉब के अंदर या बिजनेस के अंदर 100% कमिटमेंट के साथ काम करते हैं। तो फिर आप पूछिए कि आप लाखों का इन्वेस्टमेंट करके या फिर आप पूरा समय स्किल और मेहनत बेच करने के बाद कोई गारंटी है कि उस बिजनेस के अंदर या उस जॉब के अंदर आप सक्सेस होंगे ही होंगे? तीसरा सवाल, सी, ए बी और सी। सी, क्या आप 3 से 5 सालों में आपकी अभी की जो इनकम है उससे 3 से 10 गुना हो जाए तो क्या आप अपने आप को एक्स्ट्रा समय निकालकर स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ अलग काम करके वह कमाना चाहते हैं? यह भी आपको अपने आप से पूछना है। अब आपको हमने 3 कैटेगरी दी है, ए बी और सी। आपका कमिटमेंट कौन सी कैटेगरी में 100% होना चाहिए, ए में, बी में या सी में? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो। राइट? ज्यादातर लोग लिखेंगे कुछ और, होगा कुछ और। अब हम देखते हैं 4 P's ऑफ सक्सेस। सबसे पहले हमने 3 तरह के बात की माइंडसेट की। अब हम देखते हैं कि 4 P's ऑफ सक्सेस की लाइफ के अंदर अगर आपने अपना माइंडसेट, जब आपने ये सारे सवाल का जवाब लिख लिया है, तो अब आपको हम बताते हैं कि 4 P's ऑफ सक्सेस क्या है। सबसे पहला आपको अपना माइंडसेट करना पड़ेगा प्रायोरिटी। जिस जगह पे हमारी प्रायोरिटीज होती है ना, वहां पर हम लोग हमेशा सक्सेस होते हैं, हमेशा।
एक बारी क्या हुआ कि एक पुजारी था, पुजारी के पास एक स्टूडेंट आया और बोला कि पुजारी जी, मैं भगवान की रोज पूजा अर्चना करता हूं लेकिन भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न नहीं होते हैं। पुजारी जी बोले कि आप कितनी पूजा अर्चना करते हो? बोला मैं रोज 5 मिनट भगवान के ऊपर, भगवान की कोई कृपा नहीं बनी रहती है, मैं रोज 5 मिनट के लिए अगरबत्ती दीवा बत्ती करता हूं उनको। पुजारी जी बोले और फिर क्या करते हो? बोला फिर मैं मेरी पढ़ाई के अंदर लग जाता हूँ। बोला कितने घंटे पढ़ाई करते हो? बोला मैं रात को 10 बजे तक पढ़ाई करता हूँ। फिर क्या करते हो? बोला मैं सो जाता हूँ। फिर क्या करते हो? बोला सुबह 5 बजे वापस उठता हूँ। बोला फिर क्या करते हो? बोला मैं पढ़ाई करता हूँ। फिर क्या करते हो? बोला मैं 5 मिनट दीवा बत्ती करता हूँ, भगवान की पूजा अर्चना करता हूँ। फिर क्या करते हो? बोला मैं वापस पढ़ता हूँ। तो बोला आपको भगवान चाहिए? बोला हाँ चाहिए। तो बोला पुजारी ने कि आपको अगर भगवान चाहिए ना, तो आप मुझे बताइए कि आप जहां पर पढ़ रहे हो वहां पर आपका क्या स्टेटस है? बोला वहां पर मैं टॉपर हूं। तो पुजारी ने बोला कि जिस दिन तुम पूरा अपना पढ़ने के अंदर जितना समय बिताते हो ना, उतना समय अगर तुम यहाँ पर भगवान की पूजा अर्चना करने में लगा दोगे ना, तो भगवान आपके ऊपर भी प्रसन्न हो जाएंगे। मतलब कहने का क्या है कि हम जिस जगह पे प्रायोरिटी सेट करते हैं ना, वहां पर हमें सफलता मिलती है। तो हम देखते हैं कि क्या प्रायोरिटी सेट करनी है। अगर आपको वेस्टीज बिजनेस में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले आपका प्रायोरिटी होता है एक्स्ट्रा पैसों की जरूरत। अगर आप वेस्टीज बिजनेस के अंदर आते हैं तो आपकी पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? एक्स्ट्रा पैसों की जरूरत। मुझे नहीं पता है आपकी एक्स्ट्रा पैसों की जरूरत क्या है। मे भी 5,000, मे भी 10,000, मे भी 20,000, मे भी 30,000, मुझे नहीं पता है। आपको देखना है कि आपको कितने एक्स्ट्रा पैसे चाहिए। आज हमारी टीम के अंदर ऐसे कितने लोग हैं जो एक्स्ट्रा पैसा इसलिए कमाना चाहते थे क्योंकि वो अपने बच्चों को एक अच्छी स्कूल के अंदर या अच्छे ट्यूशन क्लासेस के अंदर पढ़ाना चाहते थे। दूसरी प्रायोरिटी आपको सेट करनी पड़ेगी पारिवारिक जरूरतें। पारिवारिक जरूरतों का क्या मतलब होता है कि परिवार के अंदर अगर मान लो कभी कोई बीमारी आ गई या कभी कोई ऐसा खर्चा आ गया या फिर परिवार को कुछ जरूरत है लेकिन परिवार कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, तो वो आपकी प्रायोरिटी में आनी चाहिए। लाइक अभी कोविड-19 के अंदर ज्यादातर ऑनलाइन सारे के सारे स्टडीज हो गए। हमारी भी आज हम लोग मीटिंग कर रहे हैं ऑनलाइन जूम के ऊपर कर रहे हैं, उसी तरह से बच्चों की भी पढ़ाई ऑनलाइन होती है। अब आपके घर के अंदर एक ही मोबाइल है। अब आप क्या करते हो? आपके बच्चे की प्रायोरिटी बढ़ गई, आप अपना मोबाइल अपने बच्चे को दे देते हो, तो वो पारिवारिक जरूरतें हो गई। तो आपको लगता है कि काश मेरे पास एक दूसरा मोबाइल होता तो मैं मेरे बेटे को या बेटी को पढ़ने के लिए दे देता या दे देती, तो मेरे भी पास भी एक अलग मोबाइल हो जाता तो मेरा भी काम चलता। तीसरा, योर ड्रीम्स। आपके पूरे होते न दिखने वाले सपने जो आप देखते हो खुली आंखों से, लेकिन आपके बैक ऑफ माइंड के अंदर कहीं ना कहीं ऐसा चल रहा है कि ये सपने तो मेरे कतई पूरे नहीं होने वाले। ऐसे सपने आपको, ये आपको प्रायोरिटीज देनी है। अब वेस्टीज प्रायोरिटीज के अंदर आपको क्या देनी है? 3 to 5 years की प्रायोरिटीज लेकर के आना है। अगर आप वेस्टीज बिजनेस के अंदर ये सोच के आते हो कि मैं 15 दिन काम करके देख लेती हूँ, अगर हो गया तो हो गया, या देख लेता हूँ हो गया तो हो गया, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, अपनी तो जॉब है ना, तो वो आपकी प्रायोरिटी नहीं है। अगर आप ये सोच करके आ रहे हो कि 1 साल में काम कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, अगर हो गया तो हो गया, नहीं तो मेरा तो है ही ना, तो वो आपकी प्रायोरिटी नहीं है। 3 से 5 साल का मतलब 3 से 5 साल पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे पैशन के साथ, पूरे जुनून के साथ आपको काम करना है। क्योंकि आपकी थर्ड प्रायोरिटी क्या थी? आपके पूरे होते न दिखने वाले सपने। 3 से 5 साल के अंदर आपको अपनी प्रायोरिटी माइंड सेट करके आना है और प्रायोरिटीज देना है। फर्स्ट पीस के अंदर
फर्स्ट है आपको सीखना और जरूरतें पूरी करना। पहला साल आपको सीखना है और अपनी जरूरतों को पूरी करना है। आज आपकी टीम के अंदर देख लो, आपके अप्लायंस को देख लो, दक्षाबेन वडेर को देख लो। दक्षाबेन वाडेर ने क्या किया, पहले साल सीखना शुरू किया और कुछ अपनी शुरुआती एक्स्ट्रा पैसों की जरूरत को उन्होंने कंप्लीट किया। छोटी छोटी जो जरूरतें थी, बच्चों को पढ़ाने अच्छी स्कूल के अंदर, वो उन्होंने अपनी जरूरत पूरी की। उनको मोबाइल एक अच्छा लेना था, वो उन्होंने अपनी जरूरत पूरी की। आज बहुत सारे लोग हमारी टीम के अंदर है जिनके यहाँ पर कभी भी वो सोच भी नहीं सकते थे कि मेरी पूरी लाइफ कट जाएगी लेकिन मेरे हस्बैंड मुझे टू व्हीलर लाके देंगे। उन लोगों ने शुरुआती एक्स्ट्रा पैसों की जरूरत पूरी की अपने टू व्हीलर लेकर के। किसी ने मोबाइल ले लिया, किसी ने टू व्हीलर ले लिया। और ऐसा नहीं है, आज वो लोग कितने आगे निकल गए। हमारे ग्रुप के अगर बात करूं तो पूजा खेंगार सबसे पहले उसने अपना मोबाइल और टू व्हीलर लिया था, लेकिन अब फाइनल उसने अपने पूरे ना होने वाले दिखने वाले सपना पूरा किया। 58 lakhs की BMW की GT कार ली। लेकिन 3 से 5 साल टिकना पड़ेगा हमें एक प्लेटफॉर्म के ऊपर डेडिकेशन के साथ, और वो भी हमारा प्रायोरिटी 3 से 5 घंटे का रहना चाहिए। और 1 ईयर सीखना और जरूरतें पूरी करना, दूसरा ईयर काम करना और शॉर्ट टर्म ड्रीम्स पूरे करना। अब जब आपने सीख ही लिया है तो आपको काम करना है, बैठे बैठे तो कुछ होने वाला नहीं है ना। जब आपने पहली बार चाय बनानी सीखी तो चाय बनानी सीख ली, और सीखने के बाद तो आपने खुद ही बनाई ना। फिर आपके पास थोड़ी मम्मा हर बार आती है साग बनाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए। आपको सिखा दिया, अब आपको खुद करना है। तो दूसरा ईयर क्या है, काम करना और शॉर्ट टर्म ड्रीम्स पूरे करना। शॉर्ट टर्म ड्रीम्स पूरे करना मतलब आपके परिवार के ड्रीम। अगर आपका बच्चा कहता है कि मम्मा मुझे एक अच्छा मोबाइल चाहिए, या मुझे एक स्कूटर चाहिए, मेरा एक बाइक चाहिए, तो उनके जो शॉर्ट टर्म के ड्रीम्स जो है वो आपको फुलफिल करना है अपने परिवार के लिए। और तीसरा ड्रीम, 3 से 5 साल। आपने पहला साल क्या किया, सीखा। दूसरा साल क्या किया, किया। पहले साल में सीखा भी और करा भी, लेकिन दूसरे साल में भी आपने क्या किया, अब आपको आ गया है तो वो काम करना शुरू किया और आपके सारे ड्रीम्स जो छोटे छोटे थे वो कंप्लीट किए। 3 से 5 साल सीखना सिखाना आप करोगे तो सही, बिल्कुल, लेकिन सीखना है, सिखाना है, और अपने फैमिली के बड़े सपने को पूरे करने का समय है। ये आएगा 3 से 5 साल में। 2 साल तो आप मानो या ना मानो, कुदरत भी आपकी परीक्षा लेगी, क्योंकि सफलता ऐसे नहीं मिलती है। सफलता कभी भी फोकट में नहीं आती है, फ्री में नहीं आती है, सड़क पे नहीं मिल जाती है। सफलता के लिए कोई लक नहीं है। सफलता के पीछे पुरुषार्थ होता है, मेहनत होती है दोस्तों। और ये 1 से 2 साल कुदरत, भगवान भी आपकी परीक्षा दे लेंगे कि क्या सही में तुम सफल होने के काबिल हो कि नहीं हो। राइट। और 3 से 5 साल के बाद फिर आप अपने सपने को पूरा कर सकते हो। दूसरा पीस की अगर हम बात करते हैं सक्सेस के अंदर, तो पैशंस, जुनून होना चाहिए। जुनून, जिद होनी चाहिए, जिद। और जिद्दी आदमी हमेशा जीतता है। आपने देखा होगा कि जब आप बच्चे थे और आपको जो चीज चाहिए थी अपने पेरेंट्स से, तो आप मनवा ही लेते थे, चाहे रो लेते थे, जमीन के ऊपर रहते थे, लेकिन कुछ भी करते थे, 2 टाइम खाना नहीं खाते थे, लेकिन आपको जो चाहिए था वो सारी चीजें अपने पेरेंट्स से आप मनवा लेते थे। बिल्कुल ऐसी जिद होनी चाहिए वेस्टीज के अंदर भी आपको आगे बढ़ने के लिए। और कोई भी कार्य नया करते हैं तो चैलेंजेस तो आएगा ही। चैलेंजेस के बगैर अगर कोई भी आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। सबसे पहला चैलेंज कहां से आएगा, नियर एंड डियर वंस से हमें नकारात्मक प्रतिभाव मिलने की तैयारी रखनी है। आपको अपना माइंडसेट उस हिसाब से करना है। वो वापिस वाला, वो डॉट वाला नहीं लाना है कि मेरे तो हस्बैंड मना कर रहे हैं,
मेरी तो सास बोल रही है कि तू 3 महीने से लगी हुई है और आता तो कुछ है नहीं। अब टांग खींचने वाले तो बहुत लोग आएंगे। वो केकड़े वाली कहानी सुनी होगी आपने। एक बारी क्या हुआ कि एक शिप जा रहा था, शिप के अंदर केकड़े थे, और जब शिप बंदर के ऊपर लगा दिया और उस जो बंदा था उसने क्या किया, वो सारे जो केकड़े के बक्से थे उसके ऊपर ढक्कन डाल दिया और फिर वो घर आ गया बंदर के ऊपर शिप को टांग के डोरी बांध के। फिर अचानक उसको रात में घर जाके एकदम से याद आया, अरे यार मैं एक बक्सा तो खुला छोड़ के आ गया। पूरी रात उसको नींद नहीं आई, उसको लगा कि पूरे के पूरे केकड़े अब बाहर निकल गए होंगे और पूरा मेरा सीप के अंदर केकड़े केकड़े होंगे। लेकिन दूसरे दिन जल्दी जल्दी वो उठ के जाता है सीप के अंदर और जाके देखता क्या है, वो बक्से का ढक्कन खुला था लेकिन एक भी केकड़ा बाहर नहीं निकला था। क्यों पता है? जब वो एक केकड़ा बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ता है ना, दूसरा केकड़ा जो था ना उसकी टांग पकड़ के उसको नीचे खींच लेता था। तो दोस्तों हमारी टांग खींचने वाले और कोई नहीं होंगे, हमारे ही नियर एंड डियर वंस होंगे। हो सकता है आपके फ्रेंड्स हो सकता है आपके अपने हो सकता है आपके नेबर्स हो, मुझे नहीं पता है। नियर एंड डियर वंस से हमें नकारात्मक प्रतिभाव मिलने की तैयारी रखनी है, हमें हमारा माइंडसेट को उसी हिसाब से सेट करना है। आपके अपने सपनों को चुराने वाले लोगों से सावधान रहना पड़ेगा। अपने सपने, आपके खुद के सपने हैं, कोई और पूरा करने के लिए नहीं आने वाले। इवन मैं तो आपको ये भी बताता हूं कि आपके घर के अंदर कभी भी आप देख लेना, अगर आप लेडीज हो, मुझे जवाब मत देना, आप अपने आप से पूछ लेना कि कभी भी आपके हस्बैंड ने पूछा है कि आपके सपने क्या है? कभी भी नहीं पूछा होगा। मेरी बात करूं तो मैंने मेरी वाइफ से कभी नहीं पूछा था। एक हस्बैंड वाइफ के अंदर अगर बात करते हैं तो सपने पता नहीं होते हैं, तो आपके अपने सपने हैं। कौन होते हैं दूसरे लोग आपके सपने चुराने वाले? तो आपके अपने सपने चुराने वालों से सावधान रहना होगा, आपको अपना माइंडसेट वो करना होगा। अपने ट्रेडिशनल वर्क पारिवारिक समय के साथ वेस्टेज बिजनेस को पूरे कमिटमेंट से और करने का चैलेंज लेना होगा आपको। कमिटमेंट से करने का चैलेंज, संडे टू संडे वाला नहीं चलेगा यहाँ पर। अब कई लोग होते हैं मेरे पास आते हैं, सर 3 साल हो गया कुछ हुआ तो नहीं, अब तो मुझे लगता है कि मुझे वेस्टीज को छोड़ना पड़ेगा। उपकार कर रहा है वेस्टीज को छोड़ने के लिए। अब 3 साल तेरे को आके हुए, लेकिन 3 साल में किया क्या? केवल रजिस्ट्रेशन कर दिया और संडे टू संडे तू मीटिंग में आता है, एक भी मीटिंग खुद करता नहीं है और मुझे बोलता है कि वेस्टीज में मैंने 3 साल निकाल दिए, अब मेरे से कुछ मतलब लगता नहीं है वेस्टीज से होगा, अब मैं वेस्टीज को छोड़ रहा हूँ। वेस्टीज को क्या छोड़ोगे? वेस्टीज को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, फर्क आपके सपने हैं, आपको फर्क पड़ने वाला है। सो अपने ट्रेडिशनल वर्क परिवार पारिवारिक समय के साथ वेस्टीज को पूरे करें, कमिटमेंट के साथ सेट करें, प्रायोरिटीज को सेट करें और अपने आप को वो उस हिसाब से डिजाइन बनाए। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताता हूं, ना सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। नो सुनने की आदत डालनी है, यस सुनने की आदत नहीं डालनी है। ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं कि 25 लोगों की लिस्ट बनाते हैं और उसके अंदर भी 5-7 लोगों ने मना कर दिया तो आगे बढ़ना ही बंद कर देते हैं। सबसे पहली गलती, आपने लिस्ट कम लोगों की बनाई। दूसरी गलती, आपने 5-6 लोगों ने मना कर दिया, आप खुद बैठ गए। 5-6 लोगों ने मना किया, लेकिन आप देखो तो सही कि आपको जो 5-6 लोगों ने मना किया, उन लोगों ने आपको सिखाया कि मेरा इन्विटेशन का तरीका मुझे बदलना है, और वहां से आप अपने आप को इंप्रूव करते जाओगे। तो हो सकता है आगे के सब लोग आपके साथ मीटिंग में भी आए और आपका बिजनेस भी देखे और आपके साथ जुड़े। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ना सुनने की आदत ही नहीं डालते। हमारे वेस्टीज के अंदर आप जितनी ना सुनोगे उतने ही आप आगे बढ़ोगे। तैयारी रखो ना सुनने की, लेकिन वहां पर देखो कि उसने मुझे ना बताया है तो मेरे इन्विटेशंस के अंदर कहीं ना कहीं मुझे सुधार लाना है ताकि वो ना करे।
दूसरे बंदे को मैं इनवाइट करूं तो। अगर आपका प्लान देखने के बाद अगर वो मना करता है तो आपको सुधार लाना है अपने प्लान के अंदर। आपका एक्सपीरियंस तो बढ़ रहा है ना, राइट? सो वेस्टीज के अंदर आपको ना सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। और हमारे बाली सर हमेशा हमें सिखाते हैं कि हमें धीरज रखनी है, काम होना है, पेशेंस रखना है, क्योंकि हमारा कमिटमेंट है 3 से 5 साल का, सामने वाले का नहीं है। सामने वाले ने तो पटक के ना बोल दिया, उसने आपको ना नहीं बोला है, उसने वेस्टीज को ना नहीं बोला है। अगर उसने मना किया है तो उसने अपने करियर को मना किया है, अपने सपनों को पूरा न करने का लिए मना किया है। तो हमारे बाली सर हमें सिखाते हैं 3SW 1N। सम विल, कोई करेगा, सम वांट, कोई नहीं करेगा, सो व्हाट, तो क्या, कोई करेगा कोई नहीं करेगा तो क्या, नेक्स्ट, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। नए लोगों से हमें बात करनी है, आगे बढ़ते रहना है, राइट? अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिस। थर्ड पी की बात करते हैं, प्रैक्टिस। किस चीज की प्रैक्टिस करनी है? सबसे पहले सीखने और काम करने के लिए डेडिकेटेड टाइम की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बहानेबाजी नहीं चलेगी। इंसान जिंदगी के अंदर दो ही काम कर सकता है, या तो वो पैसा बनाता है या फिर वो बहाना बनाता है। आपको किस कैटेगरी में आना है, बहाने बनाने वालों की या फिर पैसे कमाने वालों की? बहाने बनाने वाले कभी भी पैसा नहीं बना सकते। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उज्जवल पटनी साहब कह रहे हैं। उनके एक वीडियो के अंदर उन्होंने बखूबी बताया है कि कभी भी बहाने मत बनाइए। सीखने और काम करने के लिए डेडिकेटेड टाइम को आप सेट करिए। दूसरा, वेस्टीज के अपने और अपने परिवार के सपनों के प्रति कमिटमेंट। सपने आपके हैं, सपने आपके परिवार के हैं, कमिटमेंट भी आपका होना चाहिए। तो आपको कमिटेड रहने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कमिटमेंट का मतलब क्या होता है? कमिटमेंट का मतलब कमिटमेंट, सलमान खान कहता है ना वो पिक्चर के अंदर, जब मैंने कमिटमेंट कर ली तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता हूं। उस हिसाब से कमिटमेंट होनी चाहिए। अगर आपने कमिटमेंट करी है कि मैं 2 से 3 घंटा या 3 से 5 घंटा रोज वेस्टीज को दूंगी या दूंगा, तो वो देना है। हम लोगों ने दिए हुए हैं, आज हम लोग को ऐसे सक्सेस नहीं मिली है। हम लोगों ने भी 5% से ही बिजनेस को शुरू किया था, बहुत चैलेंजेस आए, लेकिन कमिटमेंट हमारा जो सपनों के प्रति था, हमारे परिवार के और हमारे, तो हमने काम करने के प्रति कमिटमेंट दी थी। सेल्फ प्रॉमिस, अपने खुद के गोल अचीव करने के लिए आपके अपने प्रोमिस होने चाहिए जो आपको नहीं तोड़ने। क्योंकि ज्यादातर लोग प्रॉमिस तोड़ते हैं और उनको लगता है कि मैंने सामने वाले को बेवकूफ बनाया। गलत बात है, सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो अपना प्रॉमिस निभा रहा है ना, वो आगे ही बढ़ने वाला है। आपने अपना प्रॉमिस तोड़ा है, आपने सामने वाले को बेवकूफ नहीं बनाया, आपने अपने आप को बेवकूफ बनाया है। और वो भी हमें बाली सर बताते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा हम अपने आप को बेवकूफ बनाते हैं, गलत बोलते हैं अपने आप से, राइट? सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अपने सपनों को विजुअलाइज करने की। दोस्तों, आज जिस जगह पे मैं बैठ के आपके साथ मीटिंग कर रहा हूँ वो मेरा कॉन्फ्रेंस हॉल है। ये मेरा बंगलो है, मेरा ड्रीम हाउस है। ये मैं विजुअलाइज करता था, मैं रेगुलर बेस पे विजुअलाइज करता था। और विजुअलाइज के अंदर मेरा वो विजुअलाइजेशन था कि मेरे घर के अंदर, बंगलो के अंदर बिल्कुल बीचों बीच 2 कार की पार्किंग होगी। राइट साइड में मेरी पर्सनल कैबिन होगी, उसके पीछे मेरा होम थिएटर होगा, लेफ्ट में मेरा कॉन्फ्रेंस रूम होगा, और वहां पर मेरा पर्सनल लिफ्ट होगा मेरे बंगलो के अंदर। ऊपर मेरा लिविंग रूम होगा, मेरा गार्डन होगा, मेरा 3 बेडरूम वाला होगा, टेरेस गार्डन होगा। ये सारी की सारी चीजें मैं विजुअलाइज करता था। मेरा एक अलग से मंदिर होगा मेरे घर के अंदर, भगवान का मंदिर रूम, पूजा रूम अलग होगा, डाइनिंग हॉल अलग, किचन, सारी चीजें मैं मतलब विजुअलाइज करता था। और जिस तरह से, बिलीव मी, मैं जिस तरह से विजुअलाइज करता था उस हिसाब से मेरा घर बना हुआ है। सपने आपके हैं, आपको ही विजुअलाइज करना है, और कोई विजुअलाइज नहीं करेगा।
और आज सक्सेस की हमारे अंदर कोई कमी नहीं है। वेस्टीज के अंदर सब लोग यही बोलते हैं कि हमने ये ड्रीम देखा था, हमने ये विजुलाइज किया था, हमने उस डिटेल के अंदर पूरे सपने को विजुलाइज किया था। अगर आपका गाड़ी का ड्रीम है, भले ही आज आपकी कैपेसिटी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ऑडी के शोरूम में जाइए, मर्सिडीज बेंज के शोरूम में जाइए, बीएमडब्ल्यू, जैगवार, वॉल्वो, जो गाड़ी चाहिए उस शोरूम के अंदर जाइए, टच करिए उस गाड़ी को, फील करिए, विजुअलाइज करिए कि मैं आने वाले 3 साल या 5 साल के बाद यहाँ पर आऊंगी या आऊंगा और मैं ये गाड़ी को लूंगी या लूंगा। कल सुनीता पीपलवा, कल की मीटिंग में जो रहे होंगे उनको पता था, सुनीता पीपलवा जी एक मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं, और मारवाड़ी फैमिली के अंदर उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ पर घूंघट टांगना पड़ता है, यानी कि हमारे जेठ जी या ससुर जी होते हैं तो उसके सामने हम मुंह भी नहीं दिखा सकते। उस फैमिली से वो बिलोंग करती थी। आज सुनीता पीपलवा जी एक क्राउन डायरेक्टर के ऊपर करीबन 1,67,000 की इनकम अर्न कर रही है, और कल उसने अपने सपने को जो विजुलाइज बताया कि मेरा इस तरह से पर्सनल कैबिन होगा, मेरा इस तरह से पर्सनल ट्रेनिंग रूम होगा, पूरी चीज उसने विजुलाइज करी। मैं इतने बड़े स्टेज के अंदर 7,000 10,000 लोगों के सामने बोलूंगी, और वो भी स्टेज भी दिखाया उसने। तो ये विजुलाइज करने की आपको प्रैक्टिस करनी होगी। और यकीन मानिए, यकीन मानिए, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप चेक कर लेना, अपने अंदर झांक के देख लेना कि बचपन से आप जो विजुलाइज करते थे ना, वो आज आपके पास है। जो भी आपने विजुलाइज किया है ना, वो आपके पास है आज, क्योंकि वो हम कहीं ना कहीं से पा ही लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ट्रेनिंग्स और मीटिंग्स अटेंड करने की प्रैक्टिस। आज बहुत सारे लोगों को बहुत तकलीफ होती है ट्रेनिंग और मीटिंग अटेंड करने की, लेकिन आप देखिए ना कि बड़े लोग क्या करते हैं। आज बड़े लीडर जो बने हैं, क्या वो लोग ट्रेनिंग और मीटिंग्स बंक मारते हैं वहां पर? उन लोगों को कभी भी आलस आती है, कंटाला आता है? नहीं आता है। वो लोग हर ट्रेनिंग्स के अंदर होते हैं, हर मीटिंग्स के अंदर होते हैं। ये आपको भी प्रैक्टिस डालनी पड़ेगी। आपका अपना माइंडसेट उस हिसाब से करना पड़ेगा कि कुछ भी हो, मैं हर ट्रेनिंग के अंदर जाऊंगी या जाऊंगा, हर मीटिंग्स के अंदर मैं जाऊंगी या जाऊंगा। आपको ये नहीं सोचना है कि वहां पर एक की एक बात ही तो बता रहे हैं। हो सकता है आप 100वीं बार सुन रहे हो, आपको एक की एक बात लग रही हो, लेकिन अगर आपने ध्यान से सुनोगे तो कुछ ना कुछ नया मिलेगा। सीखने की और उस पर काम करने की और उसके बाद सिखाने की प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। राइट? सबसे पहले सीखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और उसके ऊपर काम करने की प्रैक्टिस करेगी, और उसके बाद आपको सिखाने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। परसिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये पी, सक्सेस का ये 4 P जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। परसिस्टेंस, कोई भी चीज में आपको कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी। कंसिस्टेंसी, लगातार काम करना ही सफलता की चाबी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हर वो सफल लोग कह रहे हैं, हर वो सफल लोग। राइट? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बी मेड अबाउट इट, मैसिव एक्शन। बड़े बड़े एक्शंस आपको लेने हैं डेली, छोटे छोटे एक्शंस नहीं लेने। अगर आपकी 2 प्लान की कैपेसिटी है, आप सोचिए मैं 3 प्लान कैसे बताऊं। अगर आपकी 3 प्लान की कैपेसिटी है, आप सोचिए मैं 4 प्लान कैसे बताऊं। मैसिव एक्शन लीजिए, जो भी है उससे थोड़ा स्ट्रेच करिए, और कुछ बड़ा करना है, और कुछ बड़ा करना है, और कुछ बड़ा करना है। और वो एक्शन में भी होना चाहिए, केवल सोचने से नहीं होता है। ज्यादा प्लान दिखाइए, ज्यादा ज्वाइनिंग और सेल क्लोजिंग करें। जितने ज्यादा आप प्लान दिखाओगे उतनी ज्यादा आपकी क्लोजिंग आएगी, क्योंकि आप ज्यादा ना सुनते होंगे। जल्द और ज्यादा सीखे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्द और ज्यादा। अगर आपने अपना माइंडसेट कर लिया कि मुझे करना है, तो ये सब कुछ अपने आप ऑटोमेटिक होगा। जल्द और ज्यादा सीखना है।
इवेंट के लिए ज्यादा लोगों को लेकर के आना है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, इवेंट में खुद आके बैठ जाते हैं। आपके आने से आपकी नॉलेज जरूर बढ़ेगी, लेकिन हमारा बिजनेस जो है वो टीम वर्क का बिजनेस है। जो हमारा 6 स्टेप है सक्सेस के अंदर, जो ज्यादातर लोग मिस कर जाते हैं, कि आप अकेले आगे नहीं बढ़ सकते। वेस्टीज के अंदर अगर आपको आगे बढ़ना है तो टीम को लेकर के चलना पड़ेगा, टीम के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, और इसके लिए इवेंट के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर के आना होगा। और ये आप ही की जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी है। और अपने नीचे ज्यादा लीडर बनाइए, फॉलोअर मत बनाइए। फॉलोअर लीडर के अंदर फर्क होता है। आपके नीचे जितने भी लोग आते हैं वो जितने जल्दी प्लान करना सीख जाते हैं, वो इतने जल्दी लीडर बनना शुरू हो जाते हैं। ज्यादा लोगों को प्रोस्पेक्ट्स बनाइए। 3 फीट दायरे में अंदर कोई भी आया आप उनको प्रोस्पेक्ट बना सकते हो। अभी मैं आपको 1 हफ्ते पहले की बात कर रहा हूं, मैं रिलायंस मॉल में गया था। रिलायंस मॉल के अंदर वो फिलिप्स का जो हमारा स्टीम आयरन था वो हम लोग लेने गए, मैं और पारुल। अब हमारे 3 फीट दायरे के अंदर कौन आया? वो सेल्समैन, न जान न पहचान। मैंने उसको वहां पर प्रोस्पेक्ट भी बना दिया, उसको प्लान भी दिखा दिया और उनकी रजिस्ट्रेशन भी ले ली। राइट? सो ज्यादा लोगों को प्रोस्पेक्ट बनाइए आप। अब यहां पर मैं आपको बताता हूं, कंसिस्टेंसी, लगातार काम करना ही सफलता की चाबी है। इसके लिए हमारे पास थॉमस अल्वा एडिसन से अच्छा कोई दूसरा एग्जाम्पल नहीं होगा। थॉमस अल्वा एडिसन 9,999 बार फेल हुआ है, लेकिन वो हर फेलियर के अंदर उसने अपने आप को अपग्रेड करता गया, प्रैक्टिस करता गया, प्रैक्टिस करता गया, प्रैक्टिस करता गया। वो मैसिव एक्शन डेली लेता गया और ज्यादा काम करता गया, और आज उन्होंने उस बल्ब का आविष्कार कर दिया, और आज आप और हम लोग उसका फायदा ले रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। आज आप लोगों ने मुझे ध्यान से सुना। मैं उम्मीद करता हूं कि